भी साथियों को नमो बुधाए, जय भीम। आज हमारे साथ गाजियाबाद, ओके, जय भीम, नमो बुधाए। और हमारे साथ आज आदरणीय हमारे सम्मानित बीपीएस और आईपीएस रिटायरमेंट है, अब पार्टी भी चला रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स जस्टिस। और आज बामसेफ का जो कार्यक्रम हुआ है उसके अंदर उन्होंने सहभागिता दी है। तो आज के विषय में और आगामी चुनाव के विषय में जानना चाहूंगा, क्योंकि पार्टी भी है उनकी और समाज में प्रतिदिन आज भी गाजियाबाद के अंदर 7 साल की बच्ची का नंदग्राम के अंदर रेप हुआ है, जिसमें 2 आरोपी दबोचे गए हैं। पर डे बलात्कार हो रहे हैं जब से ये सरकार आई है। उस पर सर आपका स्वागत। देखिए, इस देश के अंदर जातिवाद के कारण प्रतिदिन लगभग 191 अत्याचार शेड्यूल कास्ट के ऊपर रोज होते हैं जी। उसमें हम लोगों की मांग है कि ये अकेले SC ST एक्ट से नहीं रुक पा रहे हैं जी। ऐसे मामलों में जहां बच्चों के साथ रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, इसमें आतंकवाद विरोधी कानून लगाया जाए और NSA लगाया जाए, ताकि गैंग रेप के मामले रुकें, रेप के मामले रुकें और इस देश से अत्याचार रुकें। जो 95 के अंदर नियमावली है SC ST एक्ट से संबंधित, उसका पूरी तरह से पालन किया जाए। जो पीड़ित हैं उनको पूरी तरह से जो पेंशन देना है, उनको हथियार देना है, सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए। सर आप देश में, हमारे यहाँ देश के अंदर टॉप आईपीएस माने जाते हैं, टॉप रैंक है। आप एक पद अधिकारी भी रहे हैं, अब सोशल वर्कर भी रहे हैं, समाज में प्रतिदिन आवाज भी उठाई है आप लोगों ने अपनी ड्यूटी पर रहते हुए। लेकिन हमारे देश के अंदर जितने और समाज में या जो आईपीएस है वो आवाज उठाते हैं, अभी मेरठ की घटना हुई है, क्या वो आईपीएस है, SSP उसको शोभा देता है ये जो भाषा वो यूज कर रहा था, या फिर हमें 2 अप्रैल करनी पड़ेगी देश के अंदर? देखिए, इसमें हमने अपना वक्तव्य दे चुके हैं। जी। पुलिस को किसी भी तरह से ये अधिकार नहीं होता कि वो जा करके किसी जनता के आदमी को थप्पड़ मारे। हम लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान का राज है, कानून का राज है, और किसी भी तरह से ना पुलिस का राज है ना जज का राज है। जो भी कार्य होगा वो सारा संविधान सम्मत होना चाहिए। सभी पुलिस अधिकारियों को, खासतौर से IPS को और PPS को 2-2 साल की ट्रेनिंग होती है। सिपाहियों की ट्रेनिंग 1 साल की होती है। लेकिन किसी को भी चांटा मारने का अधिकार नहीं है। चांटा मारना एक अपमानजनक चीज है। आप डंडे भले ही 4 मार लीजिए, लेकिन अगर चांटा आपने हल्का सा भी मार दिया तो वो उस व्यक्ति के लिए पूरे जीवन के लिए अपमानजनक याद हो जाती है। ये अपराध से भी बड़ी नैतिक अपराध वाली चीजें हैं। इसकी ट्रेनिंग कोई नहीं देता है, ना ही इसकी व्यवस्था किसी पुलिस रेगुलेशन में है। पुलिस रेगुलेशन पैरा 70 समय समय पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पढ़ना चाहिए। जो BRSS की धारा है 129, जो 148 हो गई है, पहले CRPC में 129 थी, उसका अध्ययन मनन लगातार करते रहना चाहिए। और जैसे कि घटना हुई, उस घटना से पहले अगर लग रहा था पुलिस वालों को, जैसे कि उन्होंने लिखा है कि हमारा गला दबा रहे थे लोग बाग, अगर इतना डर था प्रदर्शनकारियों से तो पुलिस को वो रोड पर बैठकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस वालों को अगर डर था तो पुलिस को हेलमेट पहनना चाहिए था। अगर डर था तो बॉडी प्रोटेक्टर पहनना चाहिए था। अगर डर था तो घुड़सवार पुलिस भी है मेरठ में, मैं SP सिटी रहा हूँ, SP क्राइम रहा हूँ, और कभी भी चांटे मारने की नहीं आई। डंडा बहुत मारा, गोली बहुत चलाई, सारे काम किए हैं, लेकिन अपमान नहीं किया कभी भी। ये जो प्रदर्शनकारी होते हैं, ये चाहे अपराधी हों चाहे कोई भी हो, ये जिम्मेदारी इनको सजा देने की न्यायालय की। जब से मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं, पहले तो मुस्लिमों को खासकर टारगेट करा जा रहा था, अब SC ST के लोगों को ज्यादा टारगेट करा जा रहा है। देखिए, जो कमजोर होता है ना जी, जो कमजोर होता है उसके बारे में ये मान लेते हैं कि इनके सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, इनका सामाजिक संगठन नहीं है, इनके नेता इनकी बात नहीं सुनते, इनके अधिकारी इनके पास नहीं आते, कोई पे बैक टू सोसाइटी नहीं करता, इनके व्यापारी इनको कंट्रीब्यूशन नहीं देते, तो एक कमजोर समाज बनता है जी। तो उनको चांटा मार देंगे, अपमानित कर देंगे, और ये मान चलते हैं ये तो इसी के लिए बने हैं। अगर हम पूछें पुलिस अधिकारियों से कि जब भी करणी सेना वगैरह आती है, तलवारें लहराती हैं, कितनों को चांटे मारे? कभी किसी को चांटे नहीं मारे जाते, बिना अनुमति के आते हैं। माननीय सांसद रामजीलाल सुमन जी के घर पर पथराव किया गया था, किसी को डंडा तक नहीं मारा। अगर आपको लगता है किसी से डर है तो आप पुलिस व्यवस्था करिए, बैरियर से रोकिए, अपनी पुलिस को हेलमेट पहनाइए, बॉडी प्रोटेक्टर पहनाइए, पानी का छिड़काव कीजिए, और कई बार घुड़सवार पुलिस वहाँ गेट पर लगा दी जाती है। और अगर आपको पता नहीं है कि कितना वॉल्यूम है, कितने लोग आने वाले हैं, तो आपकी अभिसूचना तंत्र आपका फेल है, ये भी आपकी काबिलियत है कि उसको आप ठीक करें।
बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता हमारे हर जगह अधिवेशन हो रहे हैं, उसमें समस्या बता रहे हैं। ये समस्या है, अभी भी अब वामसेप का भी ये चल रहा है जो हमारा सबसे मजबूत संगठन है, लेकिन समस्या का समाधान किसी ने नहीं बताया। हर आदमी जितने वक्त आ रहे हैं वो समस्या बता रहे हैं, भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। आदमी सोशल मीडिया पर सब कुछ देख सकता है, लेकिन समाधान क्या है? देखिए मेरी स्पीच शायद आपने नहीं सुनी थी। नहीं, मैंने पूरी सुनी है, मेरे पास मैंने रिकॉर्ड है। समाधान के अलावा कुछ नहीं बताया। जी। समस्याओं पर जिक्र बहुत अब होता एक होगा। वोटर इतना परेशान है कि हमारे देश के अंदर इतनी पार्टियां बन चुकी हैं कि समाज का व्यक्ति ये परेशान है कि मैं किसको सही मानूं और किसको गलत। देखिए वोटर अगर जागरूक है जी। तो उसको ये देख लेना चाहिए कि जो प्रत्याशी पहले से आपका कभी नहीं था, संविधान विरोधी है, उसे चाहे कोई भी पार्टी टिकट दे दे, वो ना तो आपका था, ना है, ना होगा। तो संविधान विरोधी को, आरक्षण विरोधी को, मंडल कमीशन के विरोधी को, SC/ST एक्ट के विरोधी को और उनकी कठपुतलियों को वोट नहीं देना है। आपका समाधान अपने आप हो जाएगा। इतनी जानकारी तो हो जाती है ना, जब प्रत्याशी खड़ा होता है, नाम पढ़ेंगे आप, उसकी जानकारी करेंगे, नेट पर भी देखेंगे कि इसने अब तक क्या किया। पता लगा तुरंत गया और बाजार से जैसे टिकट खरीदते हैं, उस तरह से टिकट ले आया पार्टियों से और हमारे लोगों ने निशान देख करके MLA MP बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को समय मिलता है 10, 15, 20, 30 दिन का, वो उस समय मैनिफेस्टो देखें पार्टियों का, किस मैनिफेस्टो में हिस्सेदारी दी गई है, कौन सा मैनिफेस्टो ऐसा है, किस पार्टी का, किस प्रत्याशी का मैनिफेस्टो ऐसा है जो सभी लोगों को उनके अनुपात में, जो माननीय काशीराम जी ने कहा, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल करके जिसकी जितनी संख्या आ रही उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमारे अगर जितनी भी अगर पार्टियां हैं वो सब लोग SC को केवल रिजर्व सीट पे टिकट देती है, जबकि जनरल सीट पे हमारी खुद की आवाज इतनी है कि हम अपने प्रत्याशी को जिता सकते हैं। नहीं, कई पार्टियों ने देना शुरू किया है। बात ये नहीं है, तो ये खड़ा तो कोई भी हो सकता है, बात तो अपने उसके ऊपर है कितनी मेहनत करता है। लेकिन वोटर्स को भी ये समझना होगा कि उसका जो वोट है वो उसकी संतान की तरह से है। उसको शराब की बोतल से दूर रखे और वोटर से ज्यादा नेताओं को देखना चाहिए। वोटर इसलिए कई बार बिक जाता है कि उसका सोचता है जब नेता ही बिक रहे हैं तो हम भी बिक जाएं। तो वोटर को भी, नेता को भी, सबको अपना वोट भी सावधानी से देना है, टिकट वितरण भी सावधानी से देना है और टिकट वितरण भी पार्टियों का बताता है कि वो SC/ST OBC को कितना टिकट देते हैं। पिछली बार जहाँ जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था, पिछली बार बहुजनवादी पार्टियों ने भी SC/ST को तो मिलता ही है रिजर्व सीट पर, लेकिन OBC को अगर 50% सीट दी होती और माइनॉरिटी को 19% सीट दी होती तो निश्चित रूप से विपक्ष पिछले इलेक्शन में जीत गया होता। लेकिन दिक्कत ये है, हिस्सा सब लेना चाहते हैं, दूसरों को नहीं देना चाहते। जबकि ये नेचुरल जस्टिस है कि अगर कुछ वर्ग के लोग या जातियों के लिए 50% से ज्यादा है तो उन्हें 50% ज्यादा टिकट मिलना चाहिए। माइनॉरिटीज को इस प्रदेश के अंदर 19% मिलना चाहिए और देश के अंदर 14% टिकट मिलना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? और अगर टिकट नहीं देंगे आप तो सरकार बनने के बाद पॉलिसी में ही क्या करेंगे? लोग कहते हैं कि हमारा तो जो मैनिफेस्टो वो संविधान ही है, संविधान मैनिफेस्टो नहीं होता है। आप बना के दीजिए, कितनी नौकरियां देंगे, कितना हिस्सा देंगे, निजी क्षेत्र में क्या देंगे, रक्षा क्षेत्र में क्या देंगे, बनाकर दीजिए कि आप न्यायालयों में कितने जज बनाएंगे, कितने % देंगे। तब तो हमें लगेगा कि हाँ, आपकी पार्टी या आपका नेता सही है। वो ईमानदारी करेगा। जब लिख के ही नहीं दोगे आज आप इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन के बाद तो आप 4.5 साल बाद मिलोगे ना। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आपको सम्मानित के अधिकार को टाइम देने के लिए। और अभी रुक जाओ सर, छोटे क्वेश्चन पूछना, मुझे जाना कार्यक्रम में जल्दी। हाँ चालू करना।